हरछठ की कथा सुनने मात्र से मिलती है सुख समृद्धि। हरछठ भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के जेठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। जब मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे, तो आकाशवाणी के वचन सुन कि देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, जानकर बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया और वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे का जन्म का समय नजदीक आया, तो देव ऋषि नारद जी वसुदेव देवकी से मिलने पहुँचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हल षष्ठी देवी की व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हल षष्ठी व्रत की महिमा व कथा पूछी, तो नारद ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया कि चंद्रव्रत नाम का एक राजा था, जिनका एक पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल न रहा, सूख गया। राहगीर उस रास्ते गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते थे। इस खबर को सुनकर राजा दुखित हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन व धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रोज रात राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में सुनी बात को दरबार में सुनाया और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होते हुए राजकुमार तक पहुंची, तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र के बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थीं, जिसे देखकर राजा ने पूछा, कौन सा व्रत और क्यों कर रही हो? स्त्रियों ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाई। उसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजकुमार तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हल षष्ठी माता के जयकार सुखपूर्वक निवास करने लगा। अब नारद जी ने देवकी से हल षष्ठी व्रत की दूसरी कथा कहना शुरू किया कि उज्जैन नगरी में 2 सौतन रहती थीं। एक का नाम रेवती तथा दूसरे का नाम मानवती था। रेवती की कोई संतान न थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया ढाई से जलती रहती और उनके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उसने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझसे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौत के बात को सच मानकर और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आया। इधर मानवती जब मायके पहुंची तो पिता का स्वस्थ देखकर पिता से अपनी अपनी सौत की कई बातों को कह कुशल क्षेम पहुंचती है। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को कहती है, किंतु मानवती के माता ने कहा कि पुत्री, आज हल षष्ठी माता का व्रत है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत कर आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य कामना से हल षष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वही जंगल पड़ा और वहां अपने बच्चों को खेलते देख उनसे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने मारकर यहाँ फेंक दिया,
कि तभी एक दूसरी स्त्री आकर हमें फिर से जिंदा कर गई। अब मानवती को समझते देर ना लगी कि यह सब माता हलषष्ठी की कृपा से संभव है, और माता की जय जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख और हलषष्ठी की महिमा जान सभी स्त्रियां हलषष्ठी व्रत करने लगीं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।